भगवान अपने आप देने नहीं आते, भगवान किसी के द्वारा दिलवा देते हैं। पंडित जी के मन में विचार आया, योग क्षेमम वहाम्यहम नहीं, यहाँ पर योग क्षेमम ददाम्यहम होना चाहिए। अच्छा क्या बोले बाबा, अपने आप चल करके आगे देने के लिए, वहाम्यहम नहीं। अब पंडित जी ने क्या किया, उठाया अपना कलम पेन पेंसिल और उस पर अंडरलाइन कर दिया, लाइन खींच दी। अभी काटूंगा नहीं, जैसे आजकल के महाराज विद्वान है, श्रेष्ठ है, हनुमान चालीसा है या कोई ग्रंथ है, जैसा जो कुछ लिखा है, हमारे विद्वानों ने, गोस्वामी जी ने जो कुछ लिख दिया, हम लोग भैया उससे विद्वान तो नहीं है, किस खेत की बोली है। हमारे वेदों पर जैसा भाषा, जैसी टीका है, वैसे ही हमको पढ़नी चाहिए। हमको अंडरलाइन, इतने बड़े विद्वान तो हम हो नहीं गए, लेकिन पंडित जी ने अंडरलाइन कर दिया। कहीं चले गए अपना काम करने के लिए, और जब काम करने चले गए, एक छोटा सा कोई बालक, बहुत सुंदर 8-9 साल का बालक, एक गाड़ी लेकर के, बढ़िया बैलगाड़ी मतलब कुछ, उस पर महाराज बोरों अनाज, दाल, चावल, सब्जी, मिठाई, धन सब लेकर के पंडित जी के दरवाजे पर आया। पंडितान को आवाज लगाई, पंडितान बाहर निकले, बेटे ऐसे। बालक ने कहा, भैया ये पंडित जी की कथा बढ़िया लग गई। अरे पंडित जी ने सब सामान भेजा है, सत्यनारायण की कथा सुनाने के, उनको टाइम लगेगा, वो बाद में आएंगे, ये सब रखो, ये पंडित जी ने भेजा है। कहने लगे, अब उनको माता जी को क्या मालूम। माता जी ने कहा, ठीक है बेटा रख दो। बेटे ने रख दिया। पंडिताई ने देखा बालक तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके यहाँ पर गाल पर चीरा लगा है, गाल पर खरोंच लगी है, रक्त बह रहा है। पंडिताई ने कहा, बेटा चोट कैसे लगी तुम्हारे? अरे आप तो इतने गोले, इतने प्यारे, इतने बच्चे सुंदर हो, किसने मारा, कैसे चोट लगी, कहाँ फंस गए? बेटे ने कहा, भैया क्या बताऊँ, आपका ही तो जो पति जी हैं पंडित जी, उन्होंने हमारे चीरा पंडित जी ने लगा दिया। पंडित साहब ने कहा, अच्छा ऐसे हैं तो नहीं, लेकिन चलो आए, देखो पंडित जी का। अरे बताओ, इतना सुंदर बालक, उसको इतना मारना चाहिए? महाराज पंडिताई तो घर को चले गए। पंडित शाम को जब आए तो पंडिताई ने घर में देखा, पंडित जी ने बहुत कुछ रखा। पंडिता से पूछा, ये सब कहाँ से कैसे आया? पंडिता ने कहा, आप ने तो भेजा है, आपकी कथा बढ़िया लगी, ये सब इतना भेजा। एक सुंदर सा छोटा सा बालक सब लेकर के आया। पंडित जी ने कहा, मैंने तो आज कहीं कर कुछ काम हुआ ही नहीं, किसी ने हमको पूछा तक नहीं। पंडिता ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, और झूठ के साथ साथ मैं नहीं जानती तुम इतने कठोर भी हो। अरे वो बालक, उस बालक को तुमने मारा, उस बालक के गाल पर तुमने चीरा लगा दिया। पंडित जी ने कहा, कौन बालक? पंडिताई, लेकिन वो विवेकी पंडित थे, बुद्धि जग गई। उन्होंने सोचा, प्रभु जो मैंने अंडरलाइन किया था, वो अंडरलाइन करना, वो भगवान के गाल पर वही निशान बन गया। हे प्रभु, आप तो अनजान में क्या क्या दे देते हो, हमको लिखना नहीं चाहिए था। योग क्षेमम ददाम्यहम नहीं, योग क्षेमम वहाम्यहम। भगवान खुद स्वयं चल करके आते हैं। कोई कहते हैं ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान ने, वो निमित्त नहीं बनाते किसी को, स्वयं चल करके आते हैं। लेकिन आपके अंदर ऐसी तड़प हो, ऐसा भाव हो। महाराज एक कोई राजा है, जिन राजा का नाम है, अनन्य चिंतन करते हैं भगवान का, और यहाँ तक विवाह करना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों के कहे पर, ब्राह्मणों के कहकर विवाह कर लिया। रात्रि के समय मंदिर की चौखट पर आकर के वहीं पर बैठ करके बात जो होते हैं, हमारे कन्हई को, हमारे नारायण को प्यास लगेगी, हमारे कन्हई को भूख लगेगी, हमारे कन्हई को गर्मी लगेगी। सैन करते तो पंखा जलते हैं, क्या पता लोग शंका दीर्घ शंका किस समय मंदिर खोल खोल करके देख लिया करते हैं। इतने भक्त हैं भगवान के। नाम क्या है? नाम है महाराज अम्बरीशो महाभाग
सप्तद्वीपवती महीम् अभ्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं वातुलं भुवि। अम्बरीशो महाभाग, नाम है अम्बरीश, महाभाग्यवान है, छोटे मोटे नहीं है। सप्त द्वीपवती महीम, सातों द्वीपों के राजा है महाराज अम्बरीश, कोई छोटे मोटे नहीं। आजकल कोई छोटा सा प्रधान हो जाता हो तो महाराज पता नहीं क्या करता है, लेकिन भगवान से कितना अनुराग है। कोई ऐसा व्रत नहीं जो करते ना हो, कोई ऐसी तपस्या नहीं जो उन्होंने की ना हो। निरंतर चिंतन, एक दिन व्रत पड़ा, एकादशी का दिन आया, एकादशी के दिन व्रत किया, मान लियो यही अभी देवसैनी आई, एकादशी का व्रत किया, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन द्वादशी जरा देर थी, फिर त्रयोदशी लग जाने वाली थी। उसी समय महाराज एक ऋषि जिनका नाम दुर्वासा जी आगे अपने चेलों के सहित कहने लगे, राजन भूख लगी है। अम्बरीश ने कहा ठीक है, भोजन भी तैयार करवाते महाराज जी। कहने लगे गंगा स्नान करके आ जाएं, उसके बाद भोजन करेंगे। दुर्वासा जी चले गए। अब गंगा स्नान करते करते गर्मी ज्यादा थी, भूल गए भोजन पर भी जाना है। समय बीत रहा था, पारण का मुहूर्त बीता जा रहा था। अम्बरीश जी ने पूछा, विद्वानों को बुलाया, देखो अपने आप तीन मत हैं, कौन कौन से मत है? एक मत है लोक मत, दूसरा मत है संत मत, और तीसरा मत है शास्त्र का मत। लोक मत, लोक मत माने जो हमारे मोहल्ले में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है, हमारे बुजुर्गों ने किया है, हमारे दादा बाबा ने किया, और लोक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो हमारी परंपरा, गांव की परंपरा, घर की परंपरा। फिर अगर उससे भी संतुष्टि ना मिले तो संत मत, किसी संत के पास चले जाओ, अपने से बड़े के पास चले जाओ, दादा बाबा के पास सब संत बैठे, उनके पास उनसे पूछ लो, नहीं मालूम है वो कर लो। फिर अगर उससे भी संतुष्टि ना हो तो फिर शास्त्र का मत, शास्त्र में आ जाओ, शास्त्रनाथ शास्त्र उसको मान लो। तो उन्होंने पूछा संतों से, ब्राह्मणों से, बताओ मुहूर्त जा रहा है और मैं संत को बिना भोजन कराए कैसे पारण करूं? पाप अगर पारण नहीं करूंगा तब भी लगेगा, और अगर पारण कर लेता हूं संत को बगैर खिलाए तो दुर्वासा जी श्राप दे देंगे, तब भी दोष लगेगा, क्या करूं? ब्राह्मण कहने लगे, राजन, ब्राह्मण बोले राजन जो चरणामृत है नारायण का, वह भोजन का भी योग नहीं, साधन भी है पारायण का। संत विद्वान कहने लगे, राजन, जो भगवान नारायण का चरणामृत है वो भोजन तो नहीं है और वो संपूर्ण आहार भी है, इसलिए भगवान के चरणामृत को पान कर लो। और आप लोग भी भगवान के चरणामृत को रोज पिया करो। महाराज, चरणामृत की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है? पंचामृत में और चरणामृत में थोड़ा सा अंतर है। कहते हो पंचामृत, पंचामृत जो 5 चीजों से मिलकर के बनता है, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, 5 चीज मिल गई, पंचामृत बन गया। पंचामृत अमृत है वो, और उसी अभी पंचामृत है, उसका कोई उपयोग नहीं है, मिला करके तो उसकी कोई महाराज कोई महिमा नहीं पंचामृत की। लेकिन उसी पंचामृत से जब आपने भगवान को स्नान करवा दिया, शालिग्राम भगवान को स्नान, नारायण का अभिषेक कर दिया, तो क्या बन गया? पंचामृत हो नहीं रहा, वो हो गया चरणामृत। फिर आप लोग कहते हो यार बहुत आनंद आ गया, जब चरणामृत अभी दही घर में खाओ तो मजा आनंद नहीं आएगा, और चरणामृत महाराज कितना भगवान का प्रसाद है।
प्रासाद, प्रासे प्रभु, सासे साक्षात और दासे दर्शन। जो भगवान का चरणामृत लेता है तो जब पंडित जी चरणामृत देते हैं तो कोई मंत्र पढ़ते नहीं पढ़ते? कौन मंत्र पढ़ते? पढ़ना चाहिए हमारा। जब चरणामृत दे तो पंडित जी से कहो बिना मंत्र पढ़े चरणामृत नहीं लेंगे, यजमान को तो मंत्र पढ़ करके ही देना चाहिए। और वही महाप्रसाद है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विश्वपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, अगर आपका दृढ़ विश्वास है तो फिर वो आपकी अकाल मृत्यु नहीं, सर्व व्याधि विनाशनम विश्वपादोदकम। जो भगवान नारायण का चरणोदक पीता है महाराज कभी भी उसके जीवन में दुख नहीं आता, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। लेकिन हम लोग करते क्या है, जब चरणामृत पीते हैं और चरणामृत लिया उसको प्रणाम किया। आप लोगों को अनुभव होगा इस बात का। जैसे आया हाथ में तो कैसे पीता, पहले ऐसे कर लेते, फिर उसके बाद पी लिया। और पीने के बाद क्या किया? देखो गोपाल भैया बता रहे हैं, पीने के बाद आप लोग करते नहीं, क्या करते हो? ऐसे कर लेते ना, चरणामृत पिया और पीने पहले तो प्रणाम किया, ठीक बात है, लेकिन बाद में ऐसे कर दिया। ये क्या तरीका भाई? हाथ आपका हो गया जूठा, और जूठा हाथ आपने, ये क्या है? ये तो ब्रह्म है, ब्रह्मांड। और जूठे हाथ को आपने अपने सर पर लगा लिया। वो पहले प्रणाम किया अलग बात है, चरणामृत का पहले प्रणाम किया और बाद में जब हाथ जूठा सर पर लगा लिया, पवित्र है, अपवित्र हो गए। इसलिए चरणामृत पीने के बाद वो ऐसा नहीं करना चाहिए, बाद में हाथ धुलना चाहिए, हाथ जूठा है। और अगर ऐसे कर लिया तो फिर जाकर के नहाओ। ये सब जानने की बातें हैं, लेकिन हम लोग अनजान में क्या देखा देखी ना, ये भी लोग का ही बात है, इसको नहीं मानना चाहिए लोग। तो हिंदुस्तान कहते ना, एक अगर भेड़ गई तो सब वैसे करने लगे। लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए, चरणामृत के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले प्रणाम करना चाहिए। राजा चरणामृत पी लो। जैसे उन्होंने चरणामृत ऐसे लिया अपने सीने और मैं चरणामृत मुंह तक ले गए, पिया। और जैसे चरणामृत पिया उसी समय दुर्वासा जी अपने चेलों के साथ प्रकट, अच्छा हमको बिना खिलाए पिलाए और मालूम नहीं हमारे बारे में, हमारे साथ जोड़ करके चरणों में गए, प्रभु अपराध तो मैंने भगवान का चरणामृत पिया है। दुर्वासा का क्रोध और बढ़ गया, अरे दुष्ट हमको बिना खिलाए। तत्काल एक अपना जो बाल था बाहर से उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। क्या हुआ? तत्काल जटाएं खोल खाल राक्षसी एक प्रकटा डाली, अपने मंत्रों की शक्ति लगा राजा की ओर बढ़ा। अपने मंत्र के द्वारा एक कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या कह लो या चुड़ैल कह लो या जो कुछ कह लो, डाइन कह लो। अब वो राजा की तरफ दौड़ी, राजा को खाने के लिए। जब राजा वो तो भगवान के परम भक्त है और चरणामृत पान किए बैठे हैं। दुर्वासा जी को थोड़ा अहंकार था ना, और जैसे दौड़ी वो भगवान नारायण सहे सकते हैं नाथ कब सब भक्तों की पीर, चला सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा के तीर। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया तो चल दिया। दुर्वासा के सर पर पहले तो कृत्या का वध किया, उस चुड़ैल को खत्म कर दिया, सर काट दिया और दुर्वासा जी के सर पर चक्कर काटने लगा। दुर्वासा जी ने अपना सर ऐसा जो तना था उस सर को नीचे झुका लिया, अहंकार रूपी सर तना था, सर नीचे झुका लिया। अगर खड़ा रहता तो काट देता, चक्कर विलंब नहीं करता। जैसे नीचे झुकाया, अब वहां से दुर्वासा जी चले। इधर जो
अम्बरीश हैं। अम्बरीश भगवान का भजन करने लगे, प्रभु काहे की चिंता, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रभु हम चिंता नहीं, भक्त कभी चिंता नहीं करते, कभी भी कुछ भी हो जाए हमारी चिंता करने वाले तो हमारे कन्हई, हमारे नारायण, हमारे भोले बाबा। अरे चिंता करे बलाए हमारी, तब तक चिंता करोगे जब तक संतों से जुड़ोगे नहीं और भगवान से जुड़ गए तो काहे चिंता। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। जिसने तुमको जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी वो देगा, तो जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी वो देगा, सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी भी लेगा, खबर तुम्हारी बोलेगा, सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी भी लेगा, सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी भी बोलेगा। मस्त रहो निर्भय हो चिंता, मस्त रहो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। चेतन भासे यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन का भेद समझ कर, जड़ चेतन का भेद समझ कर शरण गहो गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की।
चित घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलेगा, चींटी हो या नाहर हो, चींटी हो या नाहर हो, चींटी हो या नाहर हो। शांत रहो हर हाल में चिंता, शांत रहो हर हाल में चिंता, नहीं करो धन माल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। इधर अम्बरीश भगवान का चिंतन करने लगे और दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा दुर्वासा मैं जन्म देता हूँ और फिर ये इंद्र कुलिस सूल विशाला काल हरि चक्र कराला हमारे बस की बात नहीं। दुर्वासा जी वहां से चले, तक्षण कैलाश आए, बोले बाबा के पास मृत्यु के देवता मृत्यु को टालने वाले। बोले बाबा ने कहा दुर्वासा जी सोच कैसे लिया तुमने? अरे कि हमें और नारायण में कोई भेद है? जब वो चक्र छोड़ दिया हमारे बस की बात नहीं, ये तो वही रोक सकते हैं। वहां से तब तक देवर्षि नारद मिल गए दुर्वासा जी को। नारद ने कहा महाराज वैसे तो बहुत समय शराब का खाना रहता था, क्या मामला है? दुर्वासा कहने लगे पूछो मत देवर्षि, बताओ क्या करो, कहाँ जाऊँ? कहने लगे जिसका अस्त्र जिसका हथियार उसी के पास जाओ। कहने लगे वो अरे उनके भक्त का तो मैंने अपराध किया, कैसे जाऊँ? कहने लगे भगवान के शरण में जो चला जाता भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, जाओ तो। दुर्वासा जी वैकुंठ आए, भगवान के चरणों में गिर गए, लेकिन वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारता भी नहीं और दुर्वासा का पीछा भी नहीं छोड़ता, सर पर चक्कर काट रहा है। भगवान से कहा प्रभु अपने चक्र को रोक लो। भगवान कहने लगे दुर्वासा हमारे बस की बात नहीं, मैंने छोड़ तो दिया है और मैं अपने आप कुछ करता ही नहीं हूँ। भगवान आप लोग तो भगवान कुछ करते, भगवान कुछ नहीं करते। दुर्वासा ने कहा फिर कहने लगे नारायण हे दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विज सार साधुग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिया। हे दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं अपने बस में कहाँ हूँ। हे दुर्वासा अगर ये चाहते हो तो हमारे उसी भक्त के पास जाओ, अम्बरीश के पास जाओ। दुर्वासा जी जब तक इतना सब किए तब तक बीत गया 1 वर्ष, क्योंकि अपने यहाँ का समय तेज चलता है और देवलोक का समय थोड़ा धीरे चलता है। 1 वर्ष बीत गया। वहाँ से वापस आए अम्बरीश के पास। अम्बरीश जैसे दुर्वासा गए थे वैसे समाधि लगा दी थी, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया था। महाराज क्या किया अम्बरीश ने? 1 वर्ष तक भोजन न किया, पानी न पिया, भोजन न किया, पानी न पिया, आहार किया न विहार किया।
जी आए, महाराज राजगढ़ का कोई होता तो कहता बहुत हमको चकाया है, अरे बदला लूंगा। लेकिन उन्होंने वैसे कितनी सरलता अम्बरीश जी में है, 7 पुरियों के राजा, लेकिन वैसे न अन्न किया न जल किया, समाधि लगा दी थी। दुर्वासा जी वैसे के वैसे सत्कार किया दुर्वासा जी का। दुर्वासा ने कहा अरे भैया ये सत्कार आदर मत करो, इस काल चक्र को रोको, हमारी रक्षा करो अम्बरीश। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की। सुदर्शनम नमस्तुभ्यं शास्त्रा अच्युत प्रियः सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयाय बृहस्पते। प्रणाम किया, नमस्कार किया। ये सुदर्शन चक्र आप तो हमारे स्वामी को बहुत प्रिय हो, आप अपने भक्तों का, हमारे स्वामी के भक्तों का हित ही करते हो, ये भी आखिर उन्हीं के भक्त हैं, इनको क्षमा कर दो। सुदर्शन चक्र वही से वापस चला गया। दुर्वासा जी की रक्षा हुई। कथा का भाव यही है कि निरंतर भगवान की शरण में रहो, अनन्य चिंतन करो भगवान का, और संतों की शरण में रहो। अगर दुर्वासा ना होते तो अम्बरीश को कौन जानता, राजा तो बहुत से हैं, लेकिन दुर्वासा थे तो अम्बरीश का नाम आज हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। एक भगवान का अवतार हुआ, समय बीतता गया, समय बीतता गया। तुम लोग खड़े रहो का हटा रहे सुतारे प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई अपना काम करे, आप लोग अपना काम करो, हम अपना काम करे, हम अपना काम करे। लेकिन खैर थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है। बच्चे का थोड़ा शांत है, निवेदन है, आप लोग शरारती हैं, शांत हैं लोग। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। भगवान का पहला अवतार मत्स्य, दूसरा अवतार कूर्म, तीसरा अवतार बारह, चौथा अवतार वामन, पांचवा अवतार नरसिंह, छठा अवतार जो हुआ तो भगवान का एक ऐसा अवतार हुआ, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कृष्ण राम राम, श्री राम राम शरण भगवान बोले बाबा पार्वती मैया कैलाश पर विराजमान। पार्वती मैया रोज भगवान के नारायण स्तोत्र का रोज पाठ करती हैं, भगवान के सहस्र नाम का पाठ करती हैं। पार्वती मैया कह लगी बोले बाबा बच्चे हैं छोटे छोटे गणेश और खड़ानंद, ऐसा करो कोई जुगाड़ बताओ कि भगवान के विष्णु सहस्र नाम का फल हमको पूरा मिले लेकिन समय कम लगे। बोले बाबा ने कहा पार्वती जब समय तुम्हारे पास ना हुआ करे तो केवल इतना कर लिया करो, भगवान राम का एक बार नाम ले लिया करो। क्यों? राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम रामम नाम वरानने। हे प्रिय हे पार्वती, उन भगवान के हजारों नाम के बराबर भगवान राम का नाम है। राम सकल नाम से अधिका। एक राजा हुए जिन राजा का नाम था खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवतु। खट्वांग, खट्वांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के प्रथु, प्रथु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ जिनमें 4 अक्षर, दशरथ माने जीव, जिसकी 10 इंद्रियां सदी हुई हो उसे कहते हैं दशरथ। और दशानन में भी 4 अक्षर, जिसकी 10 इंद्रियां इधर उधर दौड़े उसे कहते हैं दशानन। जिसकी 10 इंद्रियां संयमित होंगी, 10 इंद्रियां सदी होंगी, उसकी पत्नी कौन होगी? कौशल्या।
कौशल्या माने कुशाग्र बुद्धि, जिसकी इंद्रियां सदी होगी, जिसकी पत्नी कौशल्या के जैसी कुशाग्र बुद्धि वाली होगी, वो परमात्मा उसी के गोद में खेलने के लिए आ जाएंगे। उन्हें दशरथ जी के यहाँ महाराज कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में 6 प्रकार का यज्ञ बताया गया, उसमें से 3 प्रकार का नास्तिक और 3 प्रकार का आस्तिक। पहला यज्ञ किया है महाराज दक्ष ने। दक्ष लिए मुझे बोले तब करण लगे बड़ जाग। यज्ञ तो किया लेकिन भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए। दूसरा यज्ञ किया है महाराज विश्वामित्र जी ने। कैसा यज्ञ किया है? निष्काम यज्ञ। और भगवान प्रात कहा मिशन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। ऐसा जो समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तीसरा यज्ञ किया है महाराज दशरथ ने। श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। और चौथा यज्ञ किया है मिथिला में महाराज जनक ने। उसे कहते समर्पण यज्ञ। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई, वो यज्ञ किया है। और 5वां यज्ञ किया है मेघनाथ ने लंका में। मेघनाथ लंका की एक देवी जी थी जिनका नाम था निकुंभिला। वहाँ की इष्ट देवी थी, जैसे आपके इष्ट देवता है भोले बाबा। निकुंभिला देवी को प्रसन्न करने के लिए मेघनाथ यज्ञ करता है। मेघनाथ मख करई पावन, खल मायावी जीव सतावन। वो ऐसा यज्ञ करता है महाराज जीवों को दुख देने के लिए। उसे वहाँ पर न कोई पवित्रता है, न कोई वहाँ पर मंत्र है। वहाँ पर ऐसे महाराज उच्च स्तम मध्यम, पता नहीं किस प्रकार का काय की आहुति देता है। उसको उसे कहते अभिचार यज्ञ, जहाँ पर पवित्रता इत्यादि हो। 6ठा यज्ञ किया है रावण ने। जब कोई नहीं बचा, उसके सारे परिवार वाले मर गए, तो रावण यज्ञ करता बैठ करके। कौन सा यज्ञ करता है? बंदर बालुओं को पता लगा। बंदर बालुओं ने बताया आकर के सुग्रीव को, नाथ करेगा अनेक जागा, सिद्ध भय नहीं मरिए भागा। अगर सिद्ध हो गया तो मरेगा नहीं। महाराज बंदर बालू गए, जाकर के देखा तो देखा क्या, हवन तो कर रहा है लेकिन हवन में आहुति काहे की डाल रहा है? वो घी और साकल नहीं डाल रहा, वहां पर डाल रहा है जाय कपिल देखा था वैसा, आहुत देत रुधिर और भैंसा। ऐसी आहुति दे रहा है कि वहां पर भैंसे का मांस और रुधिर से आहुति डाल रहा है। ऐसा यज्ञ इसको कहा महाराज अभिचार यज्ञ। मेघनाथ वाला कामना यज्ञ और रावण का अभिचार यज्ञ, 3 यज्ञ करने चाहिए। जैसे महाराज किया दशरथ ने, जैसे किया महाराज जनक ने, जैसे किया महाराज विश्वामित्र जी ने, ये करने चाहिए। जैसे दक्ष ने किया, जैसे रावण ने किया, जैसे मेघनाथ ने किया, वो यज्ञ नहीं करने चाहिए। महाराज दशरथ ने एक ऋषि है, जिन ऋषि का नाम है श्रृंगी। वशिष्ठ जी विद्वान है, लेकिन डॉक्टर लोग जो होते हैं, अब आप अगर जाओ अभी लखनऊ चले जाओ मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पर नाक का अलग होगा, दांत का अलग होगा, आँख का अलग होगा, गले का अलग होगा, स्पेशलिस्ट हड्डी का अलग होगा। ऐसे वशिष्ठ जी विद्वान हैं, कुल के पुरोहित हैं, लेकिन पुत्रेष्ठ यज्ञ के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब ये श्रृंगी कौन है? श्रृंगी भगवान राम जी के बहनोई है। श्रृंगी भगवान राम जी के जीजा है। ये कैसे हैं? एक दशरथ जी की पहले पुत्री हुई थी, जिस पुत्री का नाम था शांता। उस शांता का विवाह दशरथ जी ने विवाह नहीं, एक दशरथ जी के मित्र थे जिनका
राजा थे जिनका नाम था राजा रोमपाद, बहुत मित्रता थी। रोमपाद ने वचन ले लिया था, राजन हमारे कोई पुत्र कोई संतान नहीं है, हे दशरथ जब तुम्हारे कोई पुत्र हो या पुत्री हमको दे देना। तो दशरथ ने अपनी उसी शांता नाम की बेटी को गोद दे दिया था महाराज रोमपाद को। रोमपाद के नगर में सूखा पड़ा। जब सूखा पड़ा तो श्रृंगी जो है, श्रृंगी के पिताजी हैं, श्रृंगी के पिताजी का नाम है विभांडक। भागवत में एक आती है कथा श्रृंगी की शुरुआत में। वो श्रृंगी जिनके गले में, जिनके पिता के गले में सांप डाल देता परिचित, उनके पिता का नाम है समीप। और ये जो रामायण वाले श्रृंगी, इनके पिता नाम का विभांडक। नदी के किनारे रहते हैं कहीं। अब श्रृंगी जी को ये भी ज्ञान नहीं है पुरुष है स्त्री, लिंग भेद नहीं है, वो ये नहीं पहचानते। एक दिन अचानक सूखा पड़ा। ज्योतिषियों ने बताकर श्रृंगी तुम्हारे दामाद बन जाए, श्रृंगी अगर तुम्हारे यहाँ आए तो तुम्हारे यहाँ बरसात होगी। राजा रोमपाद ने कुछ दूतिकाओं को भेजा, नाव में दूतिकाएं गई और श्रृंगी के यहाँ जाकर के श्रृंगी को ये मालूम ही नहीं था, उनको बढ़िया शरबत पिलाया, उनका आलिंगन किया, अपना जो प्रिया चिरत था उन पर उन्होंने डाल दिया। शाम को जब आए विभांडक तो श्रृंगी का मन कुछ उद्विग्न थी। विभांडक ने कहा बेटा क्या बात है? श्रृंगी कहने लगे पिताजी आज ब्रह्मचारी आए थे और ब्रह्मचारी थे, उनके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, लेकिन मैंने देखा पिताजी उन ब्रह्मचारियों के एक बार कोई फोड़ा वोड़ा निकला होगा श्रृंगी के, बड़ा पीड़ा भी हो गई। कहने का मैंने देखा उनके ऐसे ऐसे अंग थे, मैं बड़ा विचलित हो गया। विभांडक ने कहा बेटा वो ऐसे राक्षस हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना, वो ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन विपरीत लिंग का प्रभाव महाराज। और फिर आती, जैसे पिताजी चले जाते और फिर आती रहती, और आखिर में श्रृंगी को वहां से अपहरण करके ले जाकर एक रोमपाद के यहाँ पहुंचा दिया। रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी के साथ कर दिया। अब जब पिताजी को पता चला विभांडक को, विभांडक जाकर के पहुंचे, मारी मारी दूर उड़ाने, विवाह हो गया। बहुत बरसात हुई, सूखा था खत्म हो गया, उन्हें श्रृंगी के पुत्र भी हुआ और पुत्र हुआ और राजा बना। श्रृंगी समय के अनुसार वानप्रस्थ हुए, फिर सन्यासी हो गए। जब फिर संत बन गए तब उन्हें श्रृंगी को श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अयोध्या में यज्ञ हुआ। कहाँ पर हुआ? सरयू जी के किनारे थोड़ा आगे जाओ तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम मखौरा। मखौरा वहीं पर मख माने यज्ञ, जहाँ पर एक मंडप बनाया जाता है, वहीं पर यज्ञ हुआ। उसी यज्ञ के द्वारा यह विराट देव नृपजाई खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों को खीर खिलाई। उन्हीं के द्वारा महाराज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मध्य दिवसयति शीतल घामा, मध्य दिवसयति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस शीतल घामा, चैत्र का महीना, नवमी की तिथि पूर्ण माना जाता। नवमी को अभिजित मुहूर्त ठीक 12 बजे दिन के, क्योंकि भगवान सूर्य वंश में आए हैं, इसलिए भगवान भास्कर बिल्कुल मध्य दिवस शीतल घामा विराजमान है। भगवान भास्कर सूर्य वंशी भगवान श्री राम जी अभिजित मुहूर्त पावन काल लोक विश्राम। उसी समय भगवान वो तीनों लोकों के स्वामी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महाकाली मुनि मनहारी,
रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा इंद्रायुध भुज चारी। भूषण घनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। बहादुरी करे चोरी स्तुति गोरी एक दिकराम अनंता। माया गुण ज्ञाना एक अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर कही गावहि श्रुति संता। सोमहित लागी घन अनुरागी भय प्रकट श्रीकांता। धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। भगवान राम प्रकट हो गए और वहीं पर महाराज दशरथ जी का कैसा सौभाग्य। एक बच्चे की बात थी, चार पुत्र प्रकट हुए। बहुत सी बालकपन में लीलाएं की। महाराज विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी के साथ वन को चले गए। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए वहां से ताड़का स्वभाव का वध किया। जनकपुर में जाकर के विश्वामित्र के साथ में माँ सीता जी के स्वयंवर में भाग लिया। माँ सीता जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ। अयोध्या वापस आए, बहुत सुखमय जीवन बीता। अचानक कैकेयी के मन में पता नहीं क्या आया। दो वरदान भूप संथाती, वो मंथरा के द्वारा उनकी मति फेंक दी गई। तो वरदान मांगे, पिता के वचनों को मान करके भगवान वनवासी हुए। 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता तीनों वनवासी हुए। वहीं पर वन वन घूमते भटकते भटकते एक भगवान की परम भक्ता थी जिसका नाम था सबरी। बहुत भक्त थी भगवान की। अब सबरी का जीवन कैसा था? उसका पिता जो था भीलों का राजा था। बहुत उसके पास धन था। जब उसकी विवाह उसने सगाई तय की, विवाह होगा हमारी बेटी का, तो मैं उससे अरे बैठो प्रेम से बोलो वृंदावन में हरे लाल की। उसने देखा कि बहुत से जीव बने हैं, बकरे, भेड़े, हिरन इत्यादि मुर्गे। अब उसने पूछा पिताजी से, किस लिए बांधे हो? पिताजी ने कहा, बेटी तेरा विवाह जब होगा तो इनको सबको मार करके मैं तुम्हारे जो बाराती आएंगे उनको व्यंजन बनवा करके परोसूंगा। सबरी के मन में आकर हमारे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी।
सबरी घर छोड़ करके वहां से निकल गई जंगल में। एक ऋषि है जिनका नाम मतंग। मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती है, प्रातः काल झाड़ू लगाती है, बर्तन धुल करके रखाती है। अब तो ब्रह्मचारी बिल्कुल मस्त, पता नहीं कौन इतनी सेवा कर जाता है। तो संतों की महिमा, संतों की सेवा से एक दिन उसी सबरी के घर में भक्ति तो ऐसी करो, अगर तुम मंदिर को आओ तो और बात है, और अगर भोले बाबा मंदिर को छोड़ करके आपके घर आ जाए, भगवान आपके घर आए तो कितनी अच्छी बात महाराज। अब वो कहती रहती सबरी, क्या कहती रहती है? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद जाग जाएंगे, राम आएंगे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा राम सरकार की जय हो। भगवान वहीं पर सबरी के यहाँ आए और कितना आदर किया। भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति सबरी 9 प्रकार की होती है और आखिर में कह दिया, हे सबरी तीन महाएकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्तियों में से अगर एक तक किसी के अंदर है फिर सो भामिनी अतिशय प्रिय मोरे, वो मुझको बहुत प्रिय है। भगवान वहां से और आगे चले। सबरी ने बताया, प्रभु आप जाओ पंपा सरोवर को, वहां पर तुम्हारी सुग्रीव से भेंट होगी और वहीं से सीता के खोजने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पंपा सरह जाओ रघुराई। भगवान वहां से चले, पंपा सरोवर के पास आए। वहां पर सुग्रीव छिपकर के पंपा सरोवर पर रहता था, क्योंकि बाली वहां पर जाता नहीं था, बाली को श्राप था। सुग्रीव अपने मित्र मंडल के साथ, पांडवों के साथ रहता था। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी देखो हमें लग रहा है 2 आ रहे हैं, ये दोनों बाली के भेजे हुए कोई राजकुमार है, हमारा वध करने के लिए आ रहे हैं। जाओ हनुमान जी जाकर के देखो। कहने लगे सुग्रीव हनुमान जी से, तुम विप्र रूप धर जा देखो और लेना भेद चतुराई से, संदेह सही हो मेरा तो कह देना सैन्य बुझाई से। तुम ब्राह्मण का रूप बनाओ और चले जाओ, जाकर के भेद लेना, और अगर हमारा संदेश सही हो तो इशारा कर देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। सुग्रीव बहुत डरपोक था, और अगर कोई डरपोक सुग्रीव से ज्यादा नहीं है, बहुत डरपोक है, हमको बता देना, इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक। हनुमान जी आए और आकर के भगवान राम से दिव्य रूप धरि कपिता गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। हे प्रभु आप कौन हो, यही तो प्रश्न है। हनुमान जी ने जैसे भगवान से पूछा है और मैं आप लोगों से जैसे पूछूं अभी, आप कौन हो। हाँ, मालिया दादा से भी पूछूं कौन हो, क्या कह देंगे, अपना नाम बता देंगे, अरुण हूँ। गोपाल से पूछूं कौन, गोपाल, जिससे पूछूं आप ये जान लो आप हो कौन। फिर उन्होंने ये तो पूछा था कहाँ से आए हो, अब आप ये भी बताओ भैया कहाँ से आए हो, कैथा से आए हो, मौली से आए हो, चरला से आए हो। आप ये जान लो आप कौन हो, आप आए कहाँ से हो और आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। हनुमान जी ने पूछा जब, तो भगवान राम जी ने सीधे सीधे बता दिया, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो कोसलेश दशरथ के जाए, दशरथ जी के हम बेटे हैं। पिताजी ने हमको वचन दिया है, उनके वचनों का पालन करने के लिए मैं जंगल आया हूँ। यहाँ पर निश्चरों ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया, इसी को मैं खोज रहा हूँ। मैंने अपना चरित्र बता दिया। अब कहाओ नाथ कहाओ तात निज कथा बुझाई, आप बताओ आप कौन हो। जैसे फोन पर कभी मैसेज आ जाता अचानक व्हाट्सएप पर, तो आप लोग आप कौन, कहाँ से, परिचय क्या है। तो हनुमान जी से भगवान ने पूछा, और हनुमान जी अरे महाराज क्या बात है उनकी, कहते ना जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वो अपना परिचय कोई साधारण नहीं, ऐसा परिचय दिया वाल्मीकि रामायण के माध्यम से। हनुमान जी कहने लगे प्रभु वो तो जान गए, कहने लगे देह दृष्टया तुदासोहम जीव दृष्टया तदंसकः वस्तु तस्तु तदेवास्मि इति मे निश्चला। हे प्रभु हे नाथ, अगर देह की दृष्टि से देखो तो मैं दास हूँ, आप हमारे स्वामी हो। देह दृष्टया तुदासो हम, और अगर जीव की दृष्टि से देखो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
नाथ शेर का बच्चा शेर ही तो होता है। ऐसे अगर मैं आपका बच्चा हूँ, आपका अंश हूँ, तो जीव दृष्टिया तो दंश कहा, जीव की दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ। फिर अगर आपने पूछा तुम कौन, तीसरा परिचय हमारा है। अगर तत्व की दृष्टि से देखो, वस्तु की दृष्टि से देखो, तो हमें तुममें कोई भेद नहीं है। वस्तु तस्तु तदेवास्मि, इतने निश्चला मति, जो आत्मा हमारे अंदर वही आत्मा आपके अंदर, कोई भेद नहीं। क्योंकि जब ब्रह्मांडमय की बोध हो जाता है तो फिर वो ये ब्रह्ममय हो जाता है। ऐसा परिचय दिया हनुमान जी ने। भगवान प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा नाथ हमारे राजा सुग्रीव उनके पास चलो और वहीं से सीता मैया को खोजने का मार्ग प्रशस्त होगा। हनुमान जी ने दोनों को अपने कंधे पर चढ़ा दिया। ये क्या था? ये सुग्रीव के लिए संकेत था, इसे भयभीत मत हो, ये आपके मित्र बनने के लिए आए हैं। कंधे पर चढ़ा लिया, हनुमान जी लेकर के गए और जैसे सुग्रीव के पास पहुंचे, अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता हुई। सुग्रीव कहने लगा प्रभु हे राम, मैं यहीं पर बैठा था बंधुओं के साथ, आकाश से जा रहा था महाराज रावण, और उसी के साथ में कोई स्त्री थी। उस स्त्री ने अपने आभूषण गिरा दिए थे यहीं पर, ला करके एक बड़ी सी पोटली वो ला करके भगवान के आगे रख दी। जब आगे रख दी तो भगवान ने कहा लखन देखो इनको, क्या तुम पहचान सकते हो? भगवान कहने लगे थोड़ा आप लोग ध्यान देना, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग अपने हो। जैसे ही सुग्रीव लाकर के आया, लेकर के आया, वो हर जगह नहीं कहना चाहिए लेकिन मना गया तो कह दो। लाके सुग्रीव ने कुंडलों को दिया, राम भाई से यों बहन कहने लगे, देखो लक्ष्मण ये कुंडल सिया के ही हैं, कहते कहते नयन अश्रु बहने से परेशान, नैन आंसू बहाते हैं सुध आते ही, इसलिए कर नहीं सकता। भैया देखो, जैसे मैं जानकी के आभूषणों को देखता हूँ, हमारे नेत्रों से आंसू आ जाते हैं, मैं पहचान नहीं सकता। लखन कहने लगे भैया ऐसे बात करते हो, जब आप नहीं पहचान सकते हो तो मैं कैसे पहचानूंगा? देखो कैसे भाई है, भाई कैसा होना चाहिए और देवर भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। आजकल हम लोगों ने खेल बना के रख दिया उन रिश्तों को, इतना पवित्र रिश्ता होता देवर भाभी का। लखन कहने लगे भैया इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, अक्ल की है वहाँ तक रसाई नहीं, जब कभी मेरे सम्मुख हुई मासिया, मैंने ऊपर नजर ही उठाई। पाँव के जेवरों को पहचानता, जो पड़े हैं यहाँ पर दिखाई नहीं, और चेहरे कुंडल की तो बात मत पूछिए, मैंने देखी है माँ की कलाई।
की बात करते हो, चूड़ामणि की बात करते हो। अरे मैंने तो उनके कंकड़ तक नहीं देखे, चूड़ी तक नहीं देखी भैया। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। सेवक हूँ, केवल बिछुओं का सेवक हूँ। कुंडल की कुछ पहचान नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। आप जो कहते हो भैया, मैं तो केवल उनकी अगर पायल होती, बिछुआ होता तो मैं बता देता, लेकिन इन आभूषणों को मैं कैसे पहचान सकता हूँ? तो विचार कर लो वो कैसे देवर थे। महाराज लखनलाल, भगवान राम जी, ब्रह्म का पति, माँ जानकी, उबर बीज से सोहत कैसी, ब्रह्म जियो बिच माया जैसी। माँ जानकी माया और लखनलाल जीव, या लखनलाल बैराग का पति। बैराग 14 साल तक उन्होंने तो अन्न ग्रहण किया है, न तो महाराज उन्होंने स्त्री प्रसंग किया है, तब उन्होंने मेघनाथ पर विजय पाई। लक्ष्मण माने बैराग, राम जी माने ज्ञान और सीता माने भक्ति। रावण के पास रावण भक्ति को तो ले गया, लेकिन रावण ज्ञान को नहीं ले गया। बिना ज्ञान के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती महाराज। इसलिए जब तीनों का कहते हैं ना, त्रयाणाम सहचारित्वात्, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, तब भक्ति आती है। ऐसे भगवान ने वहां से पता चला, सीता जी के आभूषणों को देखा, शुक्र ने कहा इधर ले गया है। महाराज सभी बंदर भालू गए, समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। भगवान ने लंका पर चढ़ाई की, चढ़ाई करके उस दुष्ट रावण का वध किया। भगवान उसी के साथ सीता मैया को लेकर अयोध्या में आए, और अयोध्या के भगवान श्री राम राजा बने। राम राजा सरकार। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत महिमा भगवान राम जी में 36 गुणों का निवास है। महाराज भगवान राम जी ने एक बात कही, बस एक बात कौन सी कही? भगवान राम जी ने कहा है कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब थे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान को प्रिय है, लेकिन मनुष्य हमको सबसे ज्यादा प्रिय है। उन मनुष्यों में भी द्विज माने जिनका दोबारा जन्म हुआ है, जिनका जन्म योग्य पवित्र हुआ है। द्विजमा सुधिधारी, जो वेद के बताए मार्ग पर चलते हैं। तेनमा और निगम नेत अनुसारी। फिर तेनमा अपने विरक्त से भी ज्ञानी, और ज्ञानी से भी जो हमारा अनुभव करते थे विज्ञानी। फिर तीन सब ते मोहे प्रिय निज दासा, जहि गति मोहि न दूसरी आशा।
सबसे ज्यादा हमको हमारे भक्त प्रिय है। भगवान ये कहते हैं सबसे ज्यादा हमको हमारे भक्त प्रिय है। और अब आप पर डिपेंड करता है, चाहे ज्ञानी बन जाओ चाहे भक्त बन जाओ। भगवान कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। जो ज्ञानी है वो तो हमारे बड़े वाले बच्चे हैं, और जो भक्त हैं वो हमारे छोटे वाले बच्चे हैं। बड़े वाले बच्चे कैसे? जैसे कोई माँ अपने बेटे को जब ले जाएगी स्कूल छोड़ने के लिए, तो जब रोड पर लेकर के चलेगी तो बड़ा वाला होगा, बड़े वाले को गोद में नहीं लगी, बड़े वाले को उंगली पकड़ाएगा, और बड़ा वाला बेटा खुद उंगली पकड़ेगा उसकी माँ की, क्योंकि उसको ज्ञान है। और जो छोटा वाला बेटा होगा उसको माता अपनी गोद में लेकर के पार कराएगी, गोद में लेगी। इसलिए मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, और जो भक्त हैं वो बालक सुत सम, छोटे वाले बच्चे। और भगवान ये भी कहते हैं करऊं सदा तिन कई रखवारी जिमे बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूँ? जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। ज्ञानी कैसे हैं? जैसे बंदर का बच्चा, और भक्त कैसे हैं? जैसे बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा देखा आप लोगों ने? जब बंदर चलता है तो बंदर अपने बच्चों को चिपकाता है या बंदर का बच्चा चिपका रहता है उससे? बोलो ना, चिपकाता है, चिपका रहता है, चिपका रहता। देखो बिटिया को मालूम, आप लोगों को मालूम ही नहीं, पर चिपकाता नहीं है, बच्चा खुद चिपका रहता है। इसलिए ज्ञानी तो भगवान से खुद चिपके रहते हैं। वो बंदर के बच्चे के जैसे। और बिल्ली का बच्चा, जब बिल्ली अपने बच्चे को, छोटा बच्चा लेकर के जाती है तो बिल्ली का बच्चा चिपका रहता है या बिल्ली अपने बच्चों को चिपकाती है? आप नहीं देखा होगा, आप लोगों ने बच्चों नहीं देखा होगा। और करऊं सदा तिनके रखवारी, अपने मुख में रख लेती है, लेकिन दांत बच्चे के नहीं लगता। अभी आपको अगर काटे तो दांत लग जाएगा, लेकिन बच्चे की गर्दन मुख में, और बच्चे को कहते ना जब तक 7 चौखट नहीं निकालेगी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। जैसे भक्त कैसे हैं? बिल्ली के बच्चे के जैसे, और ज्ञानी कैसे हैं? बंदर के बच्चे के जैसे। आप जैसी भक्ति चाहो महाराज वैसी भक्ति करो भगवान की। भगवान ने शिक्षा दी। धीरे धीरे युग बीते, मनवंतर बीते, कल्प बीते, एक ऐसा समय आया, द्वापर का युग आया। द्वापर के युग में एक राजा हुए, जिन राजा का नाम है, एक वंश चला, इस वंश का नाम है वृषणी वंश। उस वृषणी वंश में एक राजा हुए, जिन राजा का नाम आहुक। आहुक के पुत्र हैं, उनका नाम देवक। और देवक के महाराज 4 पुत्र हैं और 7 पुत्रियां हैं। उनमें देवकी जो है वो सबसे छोटी है। और इधर जो उग्रसेन है, उग्रसेन के 9 पुत्र हैं और 5 कन्याएं हैं। उग्रसेन के 9 पुत्र कंसा सुनामा न्योग्रा कंका संकासोस्तथा राष्ट्रपालो सृष्टिश्च तुष्टिमान उग्रसेनयः। कंस, सुनामा, न्योग्र, कंक, संक, इस प्रकार से उग्रसेन के 9 पुत्र हैं। जो कंस है वो बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा। और जो उग्रसेन के दूसरे भाई हैं देवक, देवक की जो बेटी है उसका नाम देवकी, कंस की चचेरी बहन है, ऐसे समझ लो। कंस जब जन्म लेता है महाराज पृथ्वी पर, उसी समय से पाप पड़ने लगता है। एक दिन के बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ, भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। भोले बाबा को प्रसन्न करके धनुष ला करके अपने आगे भैया शुक्ला ये बल्ब जला दो। तानू
चल भी आ जाएगी, आ जाएगी बोला। भैया दिखाए दो कोई जने दिखा बनाइए बच्चे हैं हरि ओम। सब लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस थोड़ा बड़ा हुआ, भोले बाबा की भक्ति करके एक धनुष ले आया। भोले बाबा ने धनुष दिया, वो अपने राज्य में रख दिया। भी युवराज जी है कंस। एक दिन मगध का राजा, मगध का सम्राट जिसका नाम जरासंध, जरासंध निकला विजय करने के लिए। जीतता हुआ बहुत से राज्यों को चला आया, राजाओं को पराजित करता हुआ, और मथुरा में आकर के यमुना जी के किनारे पड़ाव डाला। लाओ लश्कर बहुत लंबा, 13 लग गए, तंबू लग गए। उसी का एक हाथी है, जिस हाथी का नाम कुबलिया भीड़ है। उस कुबलिया भीड़ में 10,000 हाथियों का बल। अचानक वो फूटा, बढ़िया करा नहीं, उस हाथी ने फूटे को उखाड़ दिया और उग्रसेन के बगीचे में जाकर के तहस नहस कर दिया। सारा बगीचा उजाड़ दिया उस हाथी ने। कंस सायंकाल यमुना जी के किनारे सैर कर रहा था। अभी युवराज है राजकुमार मथुरा का। जैसे वो कंस सैर कर रहा था, उसको दिखाई दिया हमारा बगीचा यहाँ से चौपट हो गया। सारा बगीचा रौंद दिया। कंस ने हाथी की, और बहुत से सैनिक हाथियों को पकड़ रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। 10,000 हाथियों का बल। कंस ने सूंड पकड़ी और सूंड पकड़ करके हाथी को खींचने लगा। जरासंध ने देखा, अरे हमारे हजारों सैनिक इसको पकड़ नहीं पाते और एक अकेला इतना बलवान हाथी को पकड़ करके खींच रहा है। 10,000 हाथियों का बल। जरासंध ने सोचा मैं जीत नहीं पाऊंगा, क्या करना चाहिए? इससे रिश्तेदारी करने लेनी चाहिए, संबंध बना लेना चाहिए। हमारी 2 बेटियां हैं, एक का नाम मस्ती, दूसरी का नाम प्राप्ति। दोनों बेटियों का विवाह जरासंध ने कंस के साथ कर दिया। अब तो मथुरा का युवराज उपद्रव करने लगा। इसके 4 साथी हो गए, एक चाणूर, दूसरा मुष्टिक, तीसरा सल और चौथा कौशल। 4 साथी। वो कह लो आजकल की चंडाल चौकड़ी, वो जैसा बताते वैसे ही काम करता रहता। बहुत दुष्ट थे, बहुत उपद्रव करने लगे। अब उग्रसेन कहते हैं, बेटा प्रजा को सताओ मत, प्रजा पर मारपीट मत करो, टैक्स मत लगाओ। लेकिन उग्रसेन कहने लगे बेटा उपद्रव मत करो। कंस कहने लगा बहुत बकबक करते हो, हमें लगता है बुढ़ापा में जुबान तो ज़्यादा तुम्हारी चलती है। जैसे आजकल के बहुत से दुष्ट बच्चे ऐसे होते हैं। महाराज, माता पिता का क्या करना चाहिए? माता पिता का तो आदर करना चाहिए। भगवान की कितनी भी भक्ति करो, लेकिन भगवान की भक्ति व्यर्थ है। भगवान का मंदिर कितना भी आओ, लेकिन अगर माता पिता की सेवा आपने नहीं की, और बुढ़ापे में 3 बात ध्यान रखनी चाहिए सभी लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए। क्या? नौन, फोन और मौन। नौन माने अब मान लिया ने सब्जी बनाई, रोटी दाल बनाई, अगर नमक नहीं है तो ज़्यादा महाराज चूर चपड़ मत करो, बगैर नमक के खा लो। जब वो बहू बाद में खाएगी तो जरूर सोचेगी आगे जो हमारे पापा ने बगैर नमक की खा ली, उसको पश्चाताप होगा और आप कहोगे, अगर मुँह चपड़ करोगे तो आपको जवाब देगी। नौन
दूसरा है माउन, जब बेटा जवान हो जाए, बड़ा हो जाए तो वो खुद देख लेगा, खुद एडजस्ट करेगा। कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, ज़्यादा उसके महाराज जब तक बस आपको समझाना था 10, 11, 12 साल तक समझा दिया मौन। और कौन माने, अभी तक तो बेडरूम में रहते थे, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, लेकिन जब चौथापन आ जाए तो बाहर हो जाओ महाराज, कोना पकड़ लो। कहने का मतलब बाना अरे जंगल ना जाओ तो कम से कम दुआरे आ जाओ। 3 बातें ध्यान रखो, नॉन, कौन और मौन, तो बुढ़ापा ठीक ठाक कर जाएगा। और बच्चों के लिए माता पिता से बढ़कर के कुछ नहीं है, क्योंकि कितना भी भोले बाबा को भेंट लो, कितना भी सर पटक दो, लेकिन अगर माता पिता दुखी है, माता पिता को डंडों से मारो, गाली दो और ये सब करो, और आकर के भोले बाबा वृंदावन मिश्री परिक्रमा करने हरिद्वार जाओ महाराज, कांवड़ भरने जाओ, थू है सब। कहते हैं ले माला रोते हैं, ले माला रोते हैं, नित जाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं आपके चरणों में, सब तीरथ होते हैं आपके चरणों में। हे माला रोते हैं आपके चरणों में। तीरथ होते हैं सब तीरथ होते हैं आपके चरणों में। रो रही अम्मा
मालिक